औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवाकिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आजकल बैकबोन का बड़ा मसला बना हुआ है। बैकबोन पेन बोन का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा है और शर्टिका का मसला जो है ये बहुत ज़्यादा है और लोग भाग भाग कर तंग आ चुके हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर लोग जब डॉक्टर्स के पास, न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इसका ऑपरेशन करना होगा। और वो बेचारे एक तो ऑपरेशन करवाने से डरते हैं, दूसरा अक्सर लोगों के पास मतलब पैसे नहीं होते, वो ये ऑपरेशन का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए माँगते हैं और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से होता है, तो अक्सर बंदे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ऑपरेशन कराना जो है वो एक रिस्क भी है। अक्सर लोग मतलब लाज़मी नहीं कि वो ऑपरेशन कामयाब हो। अगर किसी का कोई नर्व जो है वो कट जाए तो या पाँव सुन्न हो जाता है या वो टाँग सुन्न हो जाती है या वो यूरिन का जो कंट्रोल होता है वो बंदे का नहीं रहता, तो कोई ना कोई मसला बन जाता है ऑपरेशन में भी। ये लाज़मी नहीं कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। असल में ये इस चीज़ का ऑपरेशन करवाना भी गलत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ और मैं इस मर्ज़ का खुद शिकार रहा हूँ। असल में ये डिस्क्स होती हैं इस तरह गोल, जिस तरह आप ज़हन में रखें कि लोहे की अगर मोटी सी एक वाशल हो, ठीक है? ये मैं जब वो तदरीस तिब के लेक्चर्स मैंने शुरू किए हुए हैं, उनमें स्पाइनल कॉर्ड्स जब पढ़ेंगे तो उसकी तशरीह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं सादा अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें गोल गोल डिस्क होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं और जब हम मतलब इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, टेढ़े होते हैं, आगे झुकते हैं, सीधे होते हैं, तो उन वो जो है वो रीढ़ की हड्डी हमारी जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो इस तरह मूव हो सकती है। तो हर उस जोड़ में एक डिस्क होती है जिसको जो कुर्वी हड्डी की होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें लचक सी होती है। तो वो जो है वो अगर पिचक जाए, एक साइड से पिचक जाए, ठीक है? बैठे-बैठे हमारे बैठने का अंदाज़ गलत होता है, हमेशा हम गलत अंदाज़ में बैठते हैं। मुसलसल बैठ के काम करने वाले लोगों को ये जो पेन है ये ज़्यादा होता है और बैकबोन का मसला अक्सर हो जाता है। बाकी भी हम ड्राइविंग करते हैं तो गलत अंदाज़ में बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं तो गलत अंदाज़ में बैठते हैं, हम नीचे बैठते हैं तो गलत अंदाज़ में बैठते हैं। देहातों में हम हमारे मतलब बहन भाई वज़न उठाते हैं तो वो भी कोई उनका तरीका सही नहीं होता। पाँव के बल अक्सर औरतें बैठी रहती हैं, कई घंटे बैठी रहती हैं, काम करती रहती हैं। तो ऐसी ये चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से ये मसला हो जाता है। जिस तरह लोहे की वाशल होती है मोटी-सी, अगर एक वाशल ले लें तो उसको एक साइड पे अगर आप हथौड़े से नीचे कोई लोहे की चीज़ रख के उसके ऊपर हथौड़े से अगर उसको मारना शुरू करें, ऊपर से चोट लगाना शुरू करें तो वो वहाँ से पतली तो हो जाएगी लेकिन उसकी एक साइड, कोई न कोई साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है? इसी तरह ये डिस्क होती है, ये पिचक जाती है और यूँ ही पिचकती है तो इसकी कोई न कोई साइड जो है वो बाहर निकल जाती है और नर्व हमारे जो हर उसमें से जोड़ में से निकल रहे हैं, ठीक है? वो कोई न कोई नर्व जो है वो दब जाता है, ठीक है? और सर्कुलेशन जो है वो सही नहीं हो रही होती, तो पेन, बैक बोन पेन जो है वो शुरू हो जाता है और वही नर्व जो हमारी टाँगों की तरफ जाते हैं, हमारे पूरे जिस्म में जाते हैं, ठीक है? टाँगों की तरफ जाते हैं, तो अगर वो कोई नर्व जिस तरह दब जाता है, अक्सर L5 और L4 में से जो निकल रहे होते हैं, अक्सर ज़्यादातर वही दबते हैं। हम जो बैठते हैं तो कुदरती ये जगह जो है हमारी, ये सेम एक ही जगह तकरीबन ये इस तरह मूव होती है तो अंदर वाली साइड जो है वो पिचक जाती है। तो वो नर्व जो हैं वो दब जाते हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है और एक टाँग बाज़ का दोनों टाँगें यानी नर्व जो होते हैं वो 2 निकलते हैं, ठीक है? दोनों साइडों से, एक अंदर वाली साइड से, एक बाहर वाली साइड से और आगे जाके एक बन जाता है। पेयर्स होते हैं नर्व्स के, तो वो जो ही दब जाते हैं कब बाज़ का एक टाँग जो है जिसको शर्टिका कहते हैं या लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं उसको, तो वो शुरू हो जाता है। बाज़ का जो है वो दोनों टाँगें हैं वो मुतासर होती हैं। बाज़ लोगों का पाँव जो है वो आगे से सुन्न हुआ होता है, बाज़ लोगों के पाँव की उँगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, ठीक है? तो ये जो होता है ये असल में वजह ये वही होती है कि वो
जो है दब जाती है और वो साइड पे निकल जाती है, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेट करके वो जो साइड पे हिस्सा उसका निकला हुआ होता है वो काट लेते हैं। अब साइड वाला हिस्सा काटेंगे तो जहाँ से वो पतली हुई है, कमज़ोर हुई है, वो वीक तो रह जाएगी ना। एक तो वो वीक रह जाएगी, दूसरा जैसे ही वो कटेंगे तो कोई ना कोई नर्व कटने का खतरा रहता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और एक्सरसाइज, इसका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से वो डिस्क जो है वो आहिस्ता 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 अपनी जगह पे आ जाती है, और जो जब वो अपनी जगह पे आती है तो बंदा बिल्कुल ठीक होता है, नर्व खुल जाता है, और पेन शेन जो होता है और टांगों का सुन होना जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो जब तक वो अपनी जगह पे नहीं आता उस वक्त तक ओजाई, कोई ना कोई ओजाई जो है वो साथ में ओजाई बना के देता हूँ, साथ मुख्तलिफ ओजाइयाँ बना के देता हूँ। और मेरे पास से जब पहले मैं बीमार हुआ, फिर मैं हर डॉक्टर के पास गया। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अपनी दवाई तो बना नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँ फिर। मैं इस्लामाबाद क्या, लाहौर क्या, मुल्तान क्या, ये जो बैठे होते हैं टोने टोटके वाले, तो वो हवेली लखा तक मैं गया हूँ, और काफ़ी भाग दौड़ की है। दम दरूद भी काफ़ी करवाए हैं, लेकिन बिल्कुल राई बराबर भी फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की है, और साथ साथ जो है वो अपनी ओजाई बनाई है। वो ओजाई हर्बल ओजाई थी, वो ओजाई लेनी शुरू की है। तो अल्लाह ताला ने करम किया है, मैं बेड से उठ नहीं सकता था। मुझे एक साइड पे हाथ में डंडा दिया जाता था, और दूसरे साइड पे मुझे मेरे घर वाली जो है वो सहारा देकर मुझे वॉशरूम लेकर जाती थी। ये मेरी पोजीशन हो गई थी, और अल्लाह ताला ने करम किया है, अब मैं आपके सामने हूँ। मैंने कार बेच दी थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था आपने ड्राइव नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ड्राइव भी करता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ। कोई किसी किस्म का कभी वो कमर वाला मसला जो है कभी आज दिन तक मुझे नहीं हुआ। आज ही मुझे मेरे एक अज़ीज़ हैं वो मिले, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बैन-अक़वामी खिलाड़ी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। वो दुबई तक खेल खेले हैं वॉलीबॉल के। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे मलिक अंसार बतौरी को। वो उसके अब्बू और मेरे अब्बू की बड़ी क्लोज़ दोस्ती थी, तो वो मेरा भाई है छोटा। तो वो जो है उसने मुझे बताया है, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं वीडियो बनाकर आप सब लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत आसान तरीका है, और बहुत ईज़ी तरीका है। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करना होता। 1 माह के लिए ओजाई खिलाता हूँ मैं। पिछले महीने भी कराची से एक पेशेंट आया है, कारी सरफराज साहब, और उसने तो पूरा महीना खाई भी नहीं है। आधे महीने की ले गए थे, आधे महीने की बनवा के रखे, फिर ली भी नहीं है। फ़ोन किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है? तो इस तरह है भी आप एक्सरसाइज़ करें और 1 महीना वो ओजाई खा लें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। एक्सरसाइज़ आपको करके दिखाता हूँ, ये आप करना शुरू करें। दिन में 4 बार करनी है। ये 4 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, दिन में 4 बार करनी है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो कई लोग ठीक हुए हैं, अल्लाह ताला आपको भी शिफ़ा देगा। ये पाँव के का फासला जो है, ये सेम रखना है। ये अंगूठों से लेकर एड़ी तक जो है, ये दरमियान में फासला जो है, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह झुककर हाथों को इस तरह नीचे करना है, और ये गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये 50 बार करके फिर सीधा होना है, पाँव उसी तरह रखने हैं, और ये बाजू जो हैं ये हाथ यहाँ रख देने हैं, और इनको ये गोल सर्कुलेट करना है। ये कंधों के जोड़ जो हैं इनको पहले 25 बार आगे करना है, इस तरह 1 2 3
25 बार करके फिर 25 बार पीछे करना है। ये फिर दोनों बाजुओं को इस तरह कर लेना है, इस तरह सामने बिल्कुल कानों के सामने करके पीछे करना है जितना पीछे जा सके। ठीक है, हाथों को इस तरह नहीं करना, सीधा रख के पीछे करना है और फिर इसको 25 बार ऐसे करना है। ठीक है, फिर इस तरह करना है। ये फर्श पे, साफ फर्श है तो साफ फर्श पे बैठ जाना है, या कोई टेबल हो यानी इसका सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन हो और हार्ड हो, तो इस तरह बैठ जाना है। पाँव को इस तरह मिला लेना है और इस तरह पकड़ के अपनी तरफ खींच लेना है, एड़ियाँ जिस्म के साथ मिल जाएं। ठीक है, और इनको आपस में इस तरह मिला के पकड़ लेना है ताकि ये खुले ना। और ये घुटनों को इस तरह, ये साइड दरमियान वाली ये गुरवी हड्डियाँ इनको मतलब इनको खींचना चाहिए। ठीक है, तो ये 100 बार करना है, 1 2 3। ये 100 बार हो गया है। अब जो है जिस तरह फौजी परेड करते हैं उस तरह जिस्म को बिल्कुल स्ट्रेट करके, ठीक है, टांगों को भी बिल्कुल इस तरह सीधा खींच के, बाजुओं को भी सीधा रख के फिर परेड करनी है। 1 2 3 4 इस तरह जो है ये स्पीड के साथ 2-3 फरलांग जो है ये इस तरह स्पीड के साथ वॉक करनी है और फिर बैठ जाना है। तो ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनके मेरे ख्याल में टोटल 4 मिनट, कितने मिनट लगे हैं? 5 मिनट, 4 से 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जो आपको बतानी थी।